नया IBN 7 हौसला है। इस सच्चाई को मानते हैं कि सेंटर में बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट आने के बाद भारत ही नहीं सारी दुनिया में हमारी साख और हमारी विश्वसनीयता, हमारी क्रेडिबिलिटी सारी दुनिया में बढ़ी है। हाँ, 2014 में बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट के आने के पहले लगातार 10 वर्षों तक कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट थी। और सभी इस हकीकत को स्वीकार करते थे कि कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट ये पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार हो गई है और कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट में पॉलिसी पैरालिसिस होने के कारण इस देश की इकोनॉमी पूरी तरह से डिरेल्ड हो गई। लेकिन आज कोई भी व्यक्ति यह कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता है कि हमारे देश की इकोनॉमी माइक्रो लेवल से लेकर मैक्रो लेवल तक उसमें एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के शासनकाल में फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट अनकंट्रोल्ड हो गई थी, पूरी तरह से काबू के बाहर हो गई थी। जीडीपी की ग्रोथ रेट 5% के आसपास सिमट कर रह गई थी। लेकिन आज हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था इस गवर्नमेंट के आने के बाद काफी मजबूत हुई है और जीडीपी की ग्रोथ रेट 7% से ऊपर जा रही है। और हमारी कंट्री की इकोनॉमी ने जो मोमेंटम गेन किया है उस आधार पर मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं 3 से लेकर 4 वर्षों के अंदर हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ रेट डबल डिजिट में होगी। फिस्कल डेफिसिट को हमने कंट्रोल किया है, वह अप्रॉक्सीमेटली 4% है। करंट अकाउंट डेफिसिट को भी कंट्रोल करने में हमने कामयाबी हासिल की है, वह भी अप्रॉक्सीमेटली 2.8% देश के नागरिकों को इसी वेस्ट बंगाल के कलकत्ता से हुई थी और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इन योजनाओं के डिटेल में भी मुझे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसकी लॉन्चिंग इन तीनों स्कीम्स की यदि हुई थी तो इसी पश्चिमी बंगाल से ही हुई थी। और इस प्रकार सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी देने के जो डिसीजंस हैं हमारे और जो स्कीम्स हम लोगों ने लॉन्च की है, हम इस देश के गरीबों को सम्मान भी देना चाहते हैं, सुरक्षा भी देना चाहते हैं। यदि गरीबी के कारण उनके अंदर एक सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी यदि पैदा हुई है तब उस सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी को निकालकर उनके अंदर हम एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहते हैं। जो छोटे इंटरप्रेन्योर्स हैं, छोटे उद्यमी, सड़क के किनारे मूंगफली बेचने वाले, छोटी मोटी सामान बेचने वाले, छोटे मोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी पर बैठकर अपनी रोजी रोटी कमाने वाले, उनके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। मुद्रा बैंक 20,000 करोड़ फंड एलोकेशन इस मुद्रा बैंक के लिए हम लोगों ने कर दिया। कोई साधारण गरीब भी 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक
यदि छोटा मोटा कारोबार करने के लिए यदि वह लोन लेना चाहता है तो वह ले सकता है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। और एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम, और मैं कहना चाहता हूं कि वह स्कीम केवल भारत में ही पॉपुलर नहीं हुई है बल्कि दुनिया के सारे देशों में पॉपुलर हुई है, वह मेक इन इंडिया स्कीम। और इस मेक इन इंडिया स्कीम की सक्सेस